Hello everyone, in this video we will be discussing about the solutions of the exercise 1.1 of chapter 1st of 11th class, that is sets. So starting with the first question. First question में क्या है हमारे पास, हमें बताना है which of the following are sets, justify your answer. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. अब अगर मैं लिखूं कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. हमें पता है एक जनवरी आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा. तो बेसिकली दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज अ सेट. सो हम इसमें क्या लिखेंगे, यस दिस कलेक्शन is a set as it is well defined. अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. अब जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर्स ऑफ इंडिया है, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अब ये हमारे पास कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए जो क्राइटेरिया है टैलेंटेडनेस का वो अलग अलग होगा. हर एक के लिए उसका फेवरेट वन टैलेंटेड होगा. सो ये वाली कलेक्शन हमारे पास क्या है, सेट नहीं बनेगी, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. ठीक है, so we'll write here no, this collection is not a set as it is not well defined. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब जो 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, वो भी हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हम कैसे किस क्रिकेट को हम बेस्ट बोल रहे हैं, तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है. इसलिए ये वाला भी जो हमारे पास कलेक्शन है, ये भी हमारे पास सेट नहीं बन पाएगा. सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट as criteria for best cricket batsman is not defined. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. अब जो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास है, ये हमारे पास सेट बन जाएगा. ये कलेक्शन हमारे पास सेट क्यों बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लास में कौन कौन से बॉयज हैं. जो बॉयज हमारी क्लास में होंगे हम उन्हीं को तो कंसीडर करेंगे. तो बेसिकली ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए हमारे पास ये वाला जो कलेक्शन है ये सेट बन जाएगा. यस, द कलेक्शन ऑफ all boys in your class is a set. अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. अब जो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 है, तो वो भी हमारे पास वेल डिफाइंड है. हमें पता है कि हमें 1 से शुरू करना है और 99 पे खत्म करना है. तो बेसिकली ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये कलेक्शन हमारे पास सेट भी है. तो हमारे पास फिफ्थ का भी आंसर क्या होगा, यस, the collection of all natural numbers less than 100 is a set. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. अब जो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, वो भी हमारे पास एक सेट बन जाएगा. क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं वो वेल डिफाइंड है, वो हमें पता है कि कौन कौन से नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, तो इसलिए वो वाली कलेक्शन भी हमारे पास सेट बन जाएगी. सो वी कैन से यस, दिस कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद is a set as it is well defined, क्योंकि ये well defined collection है एक. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है,
द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब जो ये कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स है ये भी तो एक सेट बनेगा ना, क्योंकि हमें पता है कि 2 4 6 8 10 12 14 ये सब हमारे पास एलिमेंट्स जो है इस कलेक्शन में आएंगे। तो बेसिकली ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, इसलिए ये हमारे पास कलेक्शन सेट भी है। तो हमारे पास जो ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है ये भी यस है। यस, दिस कलेक्शन इज अ सेट as it is well defined। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर है वो भी तो वेल डिफाइंड है ना, जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में होंगे हम उन्हीं को ही रिपोर्ट करेंगे, उन्हीं को ही लिखेंगे, तो इसलिए ये वाली कलेक्शन भी हमारे पास सेट है। तो हमारे पास 8th का आंसर क्या हो जाएगा, यस, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर is a set as it is well defined। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड है ये हमारे पास, ये भी ये वाला जो सेट है ये वाला हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि हर एक के अकॉर्डिंग जो डेंजरस एनिमल है वो अलग अलग होगा। ये हमारे पास सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब हो सकता है किसी को छिपकली से भी डर लगता हो ना, तो किसी को डॉग से लगता हो, तो हर एक के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया अलग होगा डेंजरस एनिमल का। तो इसीलिए हमारे पास जो 9th वाला क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है, दैट विल नॉट बी अ सेट। नो, दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट as collection of most dangerous animals is not well defined। क्योंकि इसके लिए हमें क्राइटेरिया ही नहीं पता क्या है वेल डिफाइंड के लिए, इसलिए ये वाली कलेक्शन हमारे पास सेट नहीं बन पाएगी। अब जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें लेट ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, और हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट है हमें इंसर्ट करना है सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इस ब्लैंक में, जो हमें ब्लैंक गिवन है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि क्या 5 जो है वो ए सेट में है या नहीं। अब 5 मेंबर है ए सेट का, 5 मेंबर है ए सेट का, तो कौन सा सिंबल आ जाएगा, बिलोंग्स टू का, 5 बिलोंग्स टू ए। अगर हम नेक्स्ट देखें 8, अब 8 जो है हमारे पास ए सेट में नहीं है, 8 मेंबर नहीं है ए सेट का, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर मैं नेक्स्ट देखूं 0, 0 भी मेंबर नहीं है ए सेट का, तो 0 भी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अगर मैं देखूं 4, तो 4 है सेट ए में एलिमेंट, तो बेसिकली 4 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैं 2 देखूं तो 2 भी ए सेट में है, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए। अगर मैं 10 देखूं तो 10 ए सेट में नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बेसिकली इसमें सिर्फ हमें बताना था कि कौन सा एलिमेंट उस सेट का मेंबर है और कौन सा एलिमेंट उस सेट का मेंबर नहीं है। अगर ये वाला सिंबल होता है हमारे पास बिलोंग्स टू के लिए, ठीक है, और ये वाला सिंबल होता है डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए। अगर तो कोई मेंबर होगा उस सेट का तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल लगा देंगे, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा उस सेट का तो हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म का क्या मतलब है, बेसिकली हमें एलिमेंट्स लिखने हैं उस सेट में कौन कौन से आएंगे, सेपरेटेड बाय कॉमर्स, ठीक है, और हम एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, हम बारी बारी नहीं लिख सकते उस एलिमेंट को, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें ए दिया है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स -3 से तो बड़ा है और -3 के बराबर भी है और 7 से छोटा है, तो हमें वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं जो -3 या -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो ए सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट में हमें x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6 लिखना है। हमें वो सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं जो 6 से कम है, तो वो कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। थर्ड पार्ट में हमें क्या लिखना है, थर्ड पार्ट में हमें x
x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8. हमें वो सारे 2-digit natural number लिखने हैं जिनके digits का सम करने पे 8 बनता है. तो अब देखो, सबसे पहला हमारे पास 1 7 होगा. अगर मैं 1 और 7 का एडिशन करूंगी, मतलब 1 + 7 करूंगी तो 8 बन रहा है और ये 2-digit नंबर भी है. नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा? 2 6 होगा. फिर हमारे पास कौन सा होगा? 3 5 होगा. फिर होगा 4 4, देन 5 3, देन हमारे पास 6 2, देन 7 1 एंड देन 8 0. इन सब में अगर आप नोटिस करोगे, अगर मैं इन डिजिट्स को सम कर रही हूं, जैसे 2 + 6 करूंगी तो भी 8 ही बनेगा. ठीक है. अब मैंने 0 8 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 8 2-digit नंबर नहीं है, नॉट अ 2-digit नंबर, इसलिए ये वाला इस सेट में नहीं आएगा एलिमेंट. ठीक है. तो हमने इसको नहीं लेना है, ये इंक्लूड नहीं करना. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फोर्थ पार्ट में हमें x such that x is a prime number which is divisor of 60. हमें 60 के डिवाइजर्स लिखने हैं और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं 60 के डिवाइजर्स देखती हूं. तो उसके लिए मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी. तो ये बना ऐसे. तो बेसिकली मेरे को कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दिखे इसके? 2 3 और 5. तो बेसिकली मेरे पास जो डी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? 2 3 और 5. अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? फिफ्थ, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री. अब जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे लेटर्स लिखूंगी, जो लेटर 2 बार रिपीट हो रहा होगा उसको मैं 2 बार नहीं लिखूंगी, उसको मैं एक सिंगल टाइम ही लिखूंगी. तो इसमें क्या आ जाएगा? T R I G O N. अब O फिर से आ रहा है, रिपीट हो रहा है. अब मैंने ऑलरेडी एक बार O लिख लिया है तो मैं दूसरी बार नहीं लिखूंगी. देन N, देन E. T भी मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं, मैं R भी लिख चुकी हूं, तो Y. तो ये मेरे पास रोस्टर फॉर्म होगी ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की. अब लास्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर. अगेन मेरे को इसके सारे लेटर्स को सिंगल टाइम में लिखना है. जो लेटर रिपीट हो रहा होगा उसको मैं एक ही बार लिखूंगी मेरे सेट में, 2 बार नहीं लिखूंगी. ठीक है. तो मेरे पास क्या बनेगा? B, E, T, R. तो ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया. थर्ड क्वेश्चन में मैंने सबकी जो रोस्टर फॉर्म है वो लिख के बता दिया, ये बनेगी. अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब हमें रोस्टर फॉर्म दे दी गई है और हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताना है. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखती हूँ क्या होगी. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है 3 6 9 एंड 12. बेसिकली ये 3 के मल्टीपल्स है और नेचुरल नंबर भी है. तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? x सच दैट x किस टाइप का है? 3n टाइप का है, क्योंकि 3 के मल्टीपल्स है. n नेचुरल नंबर में से आ रहा है एंड n कहां से वेरी कर रहा है? n 1 से लेके 4 तक जा रहा है. तो मेरे को सब कंडीशंस मेंशन करनी पड़ेगी. मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे लिखनी होती है कि जब कोई भी रीडर उसको पढ़े तो वो अगर उसकी रोस्टर फॉर्म लिखना चाहे तो वही वाले एलिमेंट्स लिखे जो मेरे को गिवन थे क्वेश्चन में. कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा ना लिखे और कोई भी एलिमेंट कम ना लिखे. अब सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में मेरे को 2 4 8 16 और 32. तो बेसिकली ये तो 2 की पावर्स हैं, है ना? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? x such that x is 2 की पावर n. n belongs to natural number. अब n कहां से कहां तक वेरी हो रहा है? n 1 से लेके 5 तक जा रहा है. ठीक है. अब थर्ड पार्ट, अगर मैं थर्ड पार्ट देखूं तो है 5 25 125 625. तो ये भी 5 की पावर्स हैं. तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी? x such that x is equals to 5 की पावर n. n belongs to natural number and 1 less than equals to n less than equal to 4. अब फोर्थ पार्ट अगर मैं देखूं तो क्या है? 2 4 6 till so on. तो बेसिकली ये इवन नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है. तो इसकी हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी? x such that x is a even natural number. अब ये वाला सेट जो है ना, लास्ट वाला 2 4 6 8 वाला, ये इनफाइनाइट सेट है. इसलिए मैंने यहाँ पे n की कंडीशन मेंशन नहीं करी कि n 1 से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि एंडिंग कहां पे है. इसलिए मेरे को वो बताने की जरूरत नहीं है. अब जो लास्ट पार्ट है वो है 1 4 9. तो बेसिकली ये तो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं. तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा? x
सच दैट x इज n का स्क्वायर है, n नेचुरल नंबर में से है, कहां से लेके कहां तक, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। तो अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, मेरे को रोस्टर फॉर्म गिवन थी, तो मैंने उन सब क्वेश्चंस की सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, थर्ड क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन थी और हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में अगेन हमें क्या दिया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। बेसिकली हमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में और हमें रोस्टर फॉर्म लिख के बतानी है कि क्या होगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन A, x says that x is an odd natural number। अब जो हमारे पास A वाला सेट है, x says that x is an odd natural number, ये इनफाइनाइट सेट है, मतलब ये शुरू तो 1 पे होगा, 1 3 5 7 ऐसे चलता जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 3 डॉट्स लगा के छोड़ दूंगी। 3 डॉट्स का मतलब एंड सो ऑन। ठीक है, फिर इसके बाद मैं तुम्हें करवा रही हूं सेकेंड क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, बी सेट में क्या है, बी एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स किसके बीच में लाया कर रहा है, -12 और 9/2 के बीच में। अब -12 और 9/2 का मतलब क्या है, मतलब एक्स जो है इसके बीच में लाया कर रहा है, -12 का मतलब -0.5 और 9/2 का मतलब 4.5, तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं, तो बी सेट में क्या क्या आ जाएगा, एक तो 0 1 2 3 और 4, तो बी सेट ये वाले एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। अब थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में x says that x is an integer, x square is less than equal to 4, तो x square less than equal to 4 हमें दिया है, हमें बताना है कि कौन कौन से इंटीजर हैं। तो अब x square less than equal to 4 का क्या मतलब है, मतलब x square -4 less than equal to 0। ठीक है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, x -2 इंटू x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हमें एक वेवी कर्व मेथड होता है। सबसे पहले मैं इसको प्लॉट करूंगी नंबर लाइन पे, तो यहाँ पे -2 यहाँ पे 2। अब हमें 2 से बड़ा कोई भी नंबर देखना है, 3 को मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखूंगी, तो मेरे पास पॉजिटिव बनेगा, ये जो आंसर है पॉजिटिव देगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव। तो बेसिकली ये वाली इक्वेशन नेगेटिव कब हो रही है, -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 इंक्लूडेड है, तो बेसिकली यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, क्लोज्ड इंटरवल -2 और 2 को। तो बेसिकली इसमें से हमें इंटीजर्स देखने कौन कौन से आएंगे, तो मेरे पास जो C सेट है, C सेट की रोस्टर फॉर्म, बेसिकली उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -2 -1 0 1 एंड 2। अब आप करके भी देख सकते हो, आप 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा विच इज लेस देन और इक्वल टू 4, आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा विच इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब जो नेक्स्ट की 3 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट के 3 क्वेश्चन, जैसे डी पार्ट x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आपको। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म को जिसमें हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। और एफ पार्ट, एफ में क्या है, एफ वाला सेट क्या है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। ठीक है, तो जो के पहले, प्रोसीड का मतलब के पहले आता है, सक्सीड मतलब बाद में आना। ठीक है, प्रोसीड मतलब पहले आना। तो ये आप मेरे को खुद से करके बताओगे, आप कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th के। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैच ईच ऑफ द set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। तो बेसिकली मेरे को रोस्टर फॉर्म गिवन है और मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। जो लेफ्ट साइड है ये रोस्टर फॉर्म गिवन है, राइट साइड मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो मेरे को बताना है कि कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म की कौन सा रोस्टर फॉर्म हमें है। तो बेसिकली ये वाली लेफ्ट साइड है रोस्टर फॉर्म और राइट साइड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर हम चेक करें जो लास्ट वाला डी पार्ट है, x says that x is a letter of the word mathematics। अगर मैं डी पार्ट की रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मेरे को पता है क्या होगी, m, a, t, h
कॉमा ई कॉमा आई कॉमा सी कॉमा एस, क्योंकि मेरे को एक लेटर को एक ही बार लिखना है, बारी बारी नहीं लिखना, ठीक है, रिपीट नहीं करना। ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली बी पार्ट का सोल्यूशन तो थर्ड हो गया, है ना, जो मेरे को लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। अब मेरे को बताओ जो फर्स्ट है ए पार्ट, ए पार्ट में क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is a prime number and a divisor of 6, ये हमने ऑलरेडी किया है इसका। तो हमें इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें डिवाइजर ऑफ 60 गिवन था आई गेस। तो हमें अब पूछा x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो कौन कौन से आएंगे, 2, 3, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो ये भी हमें पता ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 और 9, तो बेसिकली ये फोर्थ पार्ट हो गया मेरा, ठीक है। और सी पार्ट क्या है, सी पार्ट में x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, अगेन उन्होंने डिवाइजर ऑफ 6 ही पूछा है बट अब नेचुरल नंबर बोल दिया, तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 और 6, ठीक है। अब जो 1 और 6 है ये नेचुरल नंबर तो है बट ये प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए सेकंड जो ए वाला था उसका हमारे पास आंसर नहीं था। तो बेसिकली अगर मैं मैच करना चाहूं तो जो फर्स्ट वाला है वो सी ऑप्शन के साथ जाएगा, सेकंड वाला मेरा किस ऑप्शन के साथ जाएगा, सेकंड वाला मेरा ए ऑप्शन के साथ जाएगा, थर्ड वाला मेरा डी ऑप्शन के साथ जाएगा और फोर्थ वाला मेरा बी ऑप्शन के साथ जाएगा।